नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय कबलाना हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कबलाना ने बेरी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इस चुनाव को एक बड़े मार्जिन से हार गए थे। तो तमाम सवाल हैं और उन्हीं सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय कबलाना मौजूद हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपको एकाएक आप बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद आपको टिकट भी मिला, आपने चुनाव भी लड़ा, आपने मेहनत भी खूब की, उसके बाद आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या दिल में कोई मलाल है कि जनता ने आपको वोट नहीं दिया? क्या है आपके दिल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो आज हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज नायब सैनी जी हरियाणा की कमान संभाली, सबसे पहले तो पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और रही चुनाव की बात, जो बेरी से मैंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया और मेरी सेकंड पोजीशन रही कि चुनाव के मात्र 10 दिन मेरे को मिले और मेरी हल्की बहादुर जनता ने इतना आशीर्वाद और प्यार दिया कि मेरे को सेकंड पोजीशन में रखा। मेरी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हरियाणा प्रदेश में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि विकास की गंगा बहेगी और पूरे प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी का, भाईचारे का, पूरे परिवार का विकास होगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप पर बाहरी होने का टैग लगा था कि आप कबलाना से हैं, तो क्या ये वजह मानते हैं या कोई और वजह मानते हैं आप? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में देश की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और रही बाहरी की बात, बाहरी कोई नहीं होता। लोकतंत्र में पार्टी जहां से चुनाव लड़ाती है वहां से चुनाव लड़ना चाहिए और हिम्मत और हौसले के साथ लड़ना चाहिए। और जीत हार जनता करती है और जनता का फैसला होता है। अगर मैं ये कहता हूं आज बेरी में चुनाव हो तो आज बेरी का माहौल अलग तरीके का हो। उस दिन एक दीवार खड़ी थी, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, और नौकरी के लिए छातियां नापी जा रही थी एंची टेप के माध्यम से। चौपाड़े में जाकर के 6 बार का विधायक कह रहा 50 नौकरी दूंगा गांव में सरकार बनते ही, और बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का सरकार आएगी और मुख्यमंत्री हम बनेंगे। वे उम्मीद भी टूटी और लोगों ने कांग्रेस को नकारने का काम भी किया। और आज जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी ने 10 साल के अरसे में जो पर्ची और खर्ची खत्म की थी, उसी के रूप में चलते हुए आदरणीय नायब सैनी जी ने भी आज बगैर पर्ची खर्ची के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया। मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन बच्चों को बिना पर्ची और खर्ची के इस प्रदेश में नौकरी मिली। आप लोग बार बार ये बात कहते हैं, अभी भी नायब सैनी ने कहा कि मैंने जो काम मैंने करके दिखाया, 24,000 बच्चों को नौकरियां दी हैं। आप लोग बार बार ये बात कहते हैं बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां देते हैं, लेकिन विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि आप लोग भेदभाव से नौकरियां देते हैं, पैसे लेकर नौकरियां बांटते हैं। मैं ये कहता हूँ आज यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के लोगों का झूठ बोलने से पेट नहीं भरता, वे हर समय झूठ बोलने का काम करते हैं। और आज हरियाणा प्रदेश नॉन स्टॉप हरियाणा, मैं कह सकता हूँ आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज नॉन स्टॉप हरियाणा जो बना है
और जो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। एक आपकी पार्टी जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके तमाम नेता इस बात कहते हैं कि बीजेपी में भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है हम ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें बीजेपी के अंदर विराजमान है। आप राव इंद्रजीत देख लीजिए, उनकी बेटी को मंत्रालय मिला, श्रुति चौधरी को देख लीजिए, ये क्या है? ये क्या परिवारवाद नहीं है कि? देखिए, परिवारवाद हमेशा शुरुआत की परिवारवाद की कांग्रेस पार्टी ने की और हमेशा कांग्रेस पार्टी में ऊपर से नीचे तक लेकर के परिवारवाद रहा। और जिस तरीके की बात आप भारतीय जनता पार्टी कर रहे हो, जिस तरीके से बंशीलाल परिवार जी की इस कांग्रेस पार्टी ने इस परिवार के साथ अत्याचार किया, आज चौधरी बंशीलाल जी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत महान आत्मा थी। उसी रूप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पोती को टिकट दिया, उनकी पुत्रवधों को राज्यसभा में भेजा। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। एक चौधरी बंशीलाल जी के परिवार को जो कांग्रेस ने दबाने का काम किया था उसको ऊपर उठाने का काम किया। और रही आदरणीय राव इंद्रजीत जी की बात, राव इंद्रजीत जी के बारे में कौन नहीं जानता, एक बहुत बड़ी शख्सियत है और हमेशा अपने क्षेत्र की उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उसी का परिणाम देखते हुए बहुत बड़े कद के नेता हैं, उसी को देखते हुए आज उनकी बेटी विधायक बनी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसको मंत्री बनाने का काम किया। मैं तो ये कहता हूं हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाने का काम किया है और सबको बांट के देने का काम किया है। जी, अगर हम देखते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर रोहतक और झज्जर, सोनीपत भी गढ़ था, सोनीपत में आप लोग छेड़छाड़ कर पाए, क्या आप लोगों को लग रहा है कि कहीं पर चूक हुई है रोहतक और झज्जर में, जहां पर आप लोग एक भी सीट नहीं निकाल पाए? देखिए, मैंने पहले ही बताया है, जो चीन की दीवार थी वो टूट गई। जो रोहतक और सोनीपत और झज्जर को तारबंदी से घेरा गया था, चौधर की बात होती थी, सोनीपत ने तो बड़ा अच्छा फैसला लिया अपना। और मैं भी बार बार कह रहा था चौपाड़ों में भी, चुनाव के समय भी, कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन समाज को समझ में ना आई और समाज एक तरफ बढ़ता रहा और एक ही बात पर खड़ा रहा कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। और जो कैंडिडेट थे वोट मांगने वाले भी, वे कांग्रेस को भूल करके एक प्रचार कर दिया उन्होंने शुरू, हुड्डा सरकार हुड्डा सरकार हुड्डा सरकार, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, मुख्यमंत्री हम बनेंगे, चौधरी आएगी। लेकिन जनता ने आज हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी चौधरी दे करके आदरणीय नायब सैनी जी को अपना आशीर्वाद और प्यार दे करके हरियाणा प्रदेश में आदरणीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी की सरकार बनी। अगर हम रोहतक की और झज्जर की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं है, तो पहले भी जैसे बेरी की बात करते हैं, बेरी में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। आपने भी तमाम मंचों से कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इन समस्याओं का समाधान करूंगा। तो अब वहां पर विपक्ष का विधायक है, तो वहां पर विकास के काम कैसे होंगे? देखिए, हम प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी सरकार है, जो भी हम प्रयास कर पाएंगे बेरी के लिए, जो विकास करा पाएंगे वो कराने का काम करेंगे। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और आदरणीय नायब सैनी सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, हम जो प्रार्थना करेंगे उतने तो नहीं कह सकते, जो सरकार का विधायक होता है उतने काम तो हम नहीं करा सकते, नहीं हम कह सकते। लेकिन ये पक्की बात है कि हमारा प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा बेरी विधानसभा का विकास कराने का। सरकार का गठन हो चुका है, सभी मंत्री शपथ ले चुके हैं। अब जिस तरीके से लोगों ने आप लोगों को बहुमत दिया है, 48 सीटों पर आपकी पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ प्लानिंग की है? किस तरीके से प्लानिंग? जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ तो सरकार बनते ही पूरे कर दिए। और भारतीय जनता पार्टी बार बार, मैं कहता हूं, जो बोलती है, जो वादे करती है,
उनको पूरा करने का काम करती है। चाहे मैं देश की बात करूं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, उनके नेतृत्व में चाहे 370 की बात थी, चाहे राम मंदिर की बात थी, चाहे 3 तलाक की बात थी, आज उनके नेतृत्व में पूरा भारत देश आगे बढ़ रहा है। उसी रूप को लेते हुए कल आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश में आए थे और नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला करके गए, और पूरा देश, कई स्टेटों के मुख्यमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी मंच पर आए हुए थे और आदरणीय नायब सैनी जी को अपना आशीर्वाद और प्यार दे करके उनको शपथ दिलाने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हरियाणा प्रदेश नॉन स्टॉप रहेगा और नॉन स्टॉप हरियाणा प्रदेश में काम होंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिला को सुरक्षा मिलेगी और जिस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी ने करे थे अपने मैनिफेस्टो में, उनको पूरा करने का काम करेगी। आपके विधायक है सफीदों से दादा गौतम, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में जो दलाल लोग हैं वे नहीं पहुंचने चाहिए, तो कौन से विधायक हैं जो दलालिया काम करते हैं? देखिए, ये बात आप आदरणीय गौतम जी से पूछोगे, विधायक जी से, तो अच्छा होगा। उसने अपना निजी सवाल किया है या उसने अपनी निजी बात कही किसी के बारे में, तो आदरणीय दादा गौतम जी बता सकेंगे इसके बारे में। क्या आपके दिल में मलाल है कि अगर आप यहाँ से जीतते तो आप मंत्री बनते? देखिए, मैं ये कहता हूँ, अगर झज्जर से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मंत्री बनता पक्का, कोई दौरान। चलिए संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकार साथियों का।